और आजमगढ़ में मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस पर एक्शन लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस दर्ज है। धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन और कई आरोप हैं। आपराधिक साजिश रचने, सबूत को नष्ट करने, मदरसे के नाम पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया है। 313 मदरसों की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, आजमगढ़ में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़े का जो मामला, इस पर एक्शन लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस दर्ज। धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन करने, आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है। मदरसों के नाम पर सरकारी धन का गबन करने का आरोप, ऐसे कुल 313 मदरसे हैं जो जांच किया गया और वहां से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। देखिए क्या है पूरा मामला, आपके सामने रखते चलें। आजमगढ़ में 313 मदरसों की जांच कराई गई। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े में 7 अधिकारियों का नाम सामने आया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये ऑफिसर हैं। इनके ऊपर धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन, साजिश रचने, सबूत नष्ट करने जैसे कई मामले हैं। हुआ है कुल 7 लोगों पे। ये प्रकरण 2017-18 का है। जब मदरसा पोर्टल आया था तो जनपद में 300 से ज़्यादा बिना मानक के मदरसे चिन्हित किए गए थे, जिनका शासन के निर्देश पर जिनकी एसआईटी जांच कर रही थी। जांच जो है दिसंबर में कंप्लीट करके एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी। तो उसमें उसी के बिहाफ पर जो उस समय के मान्यता देने वाले या पेमेंट करने वाले उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ये कार्रवाई होनी थी। तो देखिए आजमगढ़ में 313 ऐसे मदरसे हैं, संख्या काफी ज्यादा ऐसे मदरसों की। ऐसे मदरसों पर जब जांच कराई गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 7 अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें लिप्त पाए गए हैं और ऐसे में उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। फंडिंग की बात भी सामने आई है जो कि संदेह के दायरे में है। अब इसकी भी जांच होगी। इसके लिए एटीएस को लगाया गया है। आखिरकार फंडिंग को लेकर के किस तरीके से ये संलिप्तता है, ये भी सामने आएगी बात, क्योंकि अब इसकी जांच के लिए एटीएस को लगाया गया है। ये पूरा मामला जांच के दायरे में और जांच भी हाई लेवल होगी। एटीएस को लगाया गया है ताकि फंडिंग, फाइनेंस कहां से होता था, इसके तार कहां से जुड़े हैं, फंडिंग को लेकर के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी लग रही है, संदेह की स्थिति बन रही है और इसे स्पष्ट करने के लिए ये एटीएस को लगाया गया। देखिए अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 7 अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। तत्कालीन रजिस्ट्रार जावेद असलम पर केस दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले पर जो एक्शन लिया गया है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लाल बन पर केस दर्ज हो चुका है। कौन कौन इसके दायरे में आया है ये हम आपको बताते चल रहे हैं। वकील अहमद और प्रभात कुमार पर भी केस दर्ज हुआ है। आजमगढ़ मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है जरा देखिए। मुन्ना राम ओम प्रकाश के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इनकी भी भूमिका संदेह के दायरे में पाई गई है। अब ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। तो आजमगढ़ में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा, ये खेल सामने आता है। 313 मदरसों के जांच के बाद 7 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासित अली हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वासित अली जी, 313 मदरसों में जिस तरीके के बाद जांच के बाद ये खुलासा हुआ है, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार निष्पक्ष रूप से जो मदरसे हैं, जो बच्चों का हक मार रहे हैं और बच्चों को भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं, उनकी जांच करा करके उचित कार्रवाई करेगी। आप निश्चित रहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ बच्चों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम मोदी जी कर रहे हैं और इसके लिए किसी का हक मारा नहीं जाएगा। जी जरा ये बताइए, कब से चल रहा था? क्योंकि देखिए सरकारी धन का नुकसान है कुंवर वासित जी, और इसके साथ जिस तरीके से ये तार जोड़ने की बात, कब से चल रहा था एग्जैक्टली? कुछ इस बारे में जानकारी और डिटेल आ रही? जो पिछली सरकारों के अंदर चीजें खराब की गई हैं भ्रष्टाचार के कारण और इनकी मानसिकता के कारण, उनको ठीक करने का काम लगातार किया जा रहा है। समाज को एक कानून के हिसाब से चलाने का काम और नियम के हिसाब से चलाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके लिए सरकार, योगी जी और मोदी जी लगातार सख्त कानून अपनाए हुए हैं और अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। लेकिन कुंवर वासित साहब देखिए, अगर अब तो योगी सरकार का एक कार्यकाल पूरा है, योगी 2.0 में हम चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये लंबे वक्त से चल रहा होगा, कितना पानी बह चुका होगा? अगर मंसूबों की आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो खराब रहे हों तो कितना जहर घोला जा चुका होगा? कोई भी
जो इनपुट जब मिलता है तो उस पर सरकार जब गंभीरता के साथ काम करती है तो उसमें काफी समय लगता ही है। और किसी भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उसके लिए साक्ष्य इकट्ठे करना, उनकी जांच करना, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं वो लगातार कचकर भी चलते हैं, उनके पास बचने के रास्ते भी होते हैं। तो सरकार लगातार अपना काम प्रभावी रूप से कर रही है। कुंवर साहब, ठीक है कि सभी अपना काम जांच और अब इनपुट मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाँ, ऐसे मंसूबे ना पले और वक्त पर उनका पता चले, ये भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया एबीपी गंगा पर जुड़ करके ये जानकारी साझा करने के लिए। तो वही देखिए, मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई मदरसों में संदिग्ध फंडिंग की बात सामने आई है, इसकी जांच के लिए एटीएस को लगाया गया है। मेरे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। सर, मदरसों को लेकर के सर्वे हुआ था, आंकड़े आपके सामने आ गए थे, अब उनके बेहतरी के लिए कुछ प्लानिंग करी है आपने, क्या है वो? देखिए, शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो। योगी सरकार सभी दृष्टि से हर शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए हमने एक सर्वे कराया। सर्वे में सारी चीज़ें स्पष्ट निकल कर आ गई हैं। अब हम इस मदरसा शिक्षा में बच्चों को बेहतरी की शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि अच्छी शिक्षा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता का विषय है। अच्छी शिक्षा योगी आदित्यनाथ सरकार का भी महत्वपूर्ण विषय है। तो हम दीनी तालीम के साथ साथ अरबी, उर्दू, फारसी ये पढ़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय आदि विषय पढ़ाकर इन्हें हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनाकर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मॉडर्न मदरसे बनाने की भी कुछ प्लानिंग हुई है, पायलट प्रोजेक्ट भी कुछ जिलों में शुरू कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो विषय मैंने आपको बताया, इसके लिए हम एनसीईआरटी की किताबें जारी कर रहे हैं और इन बच्चों को फ्री किताबें देने का काम कर रहे हैं और कुछ स्पेशल विशेष मदरसों को चिन्हित करके इन्हें मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।